also the other issues, challenges? See, today we have inaugurated this Center of Brahmaputra Studies, and Honorable Vice Chancellor of this university, Professor Noni Gopal Mahanto, also was present, along with his team and the officials of NEC. But obviously, it's the flood, the management of the flood, one of the aim and the objective of this center. But along with that, it has a little bit larger or the vast aim and objective. Along with the hydrological studies, flood management, cultural studies, all these things will be done from this center. Now only the building is ready, so you have to be patient a little bit, because we have to buy the instruments, then manpower is necessary. So first let it be functional. So I think the administration, that is the university administration, they have the plan, and after that we will do all kinds of work which is related to this great river, the fascinating river that is Brahmaputra. Not only the flood, along with the flood management, the cultural study, hydrological study, geographical study, so all kinds of studies will be performed from this center, and I feel under the leadership of our Honorable Vice Chancellor, Professor Nani Gopal Mahanto, it will become a center of excellence. सर, तिरुपति लड्डू प्रसादम रो के ऊपर सर आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि इसमें देखा जाए कि काऊ की फैट या ये अभी मीडिया में आया है, हमें देखना चाहिए कि क्या सच है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. I feel it is too early to comment on this. Let the truth come. सीबीआई की भी डिमांड, सीबीआई इंक्वायरी की भी डिमांड हो रही है इसकी. सरकार इसको लेकर कंसर्न है. आगे आने वाले समय में सरकार इसके ऊपर जांच करने के लिए जो करना पड़ेगा सरकार करेगी. सर, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की जो फ्लड सिचुएशन उसको लेकर झारखंड की बॉर्डर को सील किया है, तो आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को भी खत लिखकर उनका इंटरवेंशन चाहा. देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब आपके सिर पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है तब जाके आप केंद्र सरकार के ऊपर देखते हैं. लेकिन आपको अगर फ्लड का मैनेजमेंट करना है तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज फ्लड आया आप आज इसको मैनेजमेंट कर लिया. आपको ये सोचना चाहिए कि लास्ट 1 ईयर जो समय गया, 1 साल गया, उसमें आपने क्या किया. हर बार आता है फ्लड, बंगाल में हर बार फ्लड आता है, स्पेशली घाटाल, उसके साथ साथ मिदनापुर, इस बार बीरभूम भी आ गया, हुगली आ गया. हुगली में डिवास्टेटिंग सिचुएशन है. लेकिन अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सरकार को जो करना चाहिए, पश्चिम बंगाल सरकार को, उनमें विचार करना चाहिए. और प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस के ऊपर सवाल निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस एक्चुअली इंसल्ट्स द नेशन इन द सॉइल ऑफ द फॉरेन कंट्रीज एंड आल्सो इट इज रन बाय द टुकड़े गैंग. देखिए, जब भी कोई लीडर वो अपोजिशन पार्टी का हो बाहर जाता है, आउट ऑफ द कंट्री जाता है, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए. कंट्री के अंदर आप आपस में लड़ते हैं, लेकिन कंट्री में के बाहर जाकर, देश के बाहर जाकर आप अपने देश के बारे में अगर ऐसा कुछ बोलेंगे जिससे आपकी देश की छवि को धक्का पहुंचे, आपकी देश की जो छवि है वो धूमिल हो, ऐसा नहीं करना चाहिए. इससे देश का नुकसान होता है और देश के लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और बाहर वालों को समझ में आ जाता है कि अंदर में लड़ रहे हैं, एंड इट इज इजी टू डिवाइड एंड रूल. तो इसका ये भी ले सकते हैं, इसका लाभ भी ले सकते हैं. तो आप अपोजिशन लीडर हो, तो अपोजिशन लीडर का रोल कैसा होना चाहिए. जब अटल बिहारी वाजपेयी और एज ए अपोजिशन लीडर बाहर गए थे तो उनके रोल को स्टडी करना चाहिए. तो अब आपको पता चल जाएगा व्हाट यू शुड डू एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन when you are visiting outside the country. सर, वन नेशन वन वोट के ऊपर जो रिपोर्ट कल सबमिट किया गया है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे. देखिए, एक हाई पावर कमेटी बनी थी रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में, जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रहे. वो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है जो सेंट्रल कैबिनेट ने, हमारे केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जिसको अप्रूव किया है. अब आगे देखा जाएगा वहाँ पे क्या होगा, बिल आएगा कि नहीं आएगा. अगर बिल आता है तो सबसे डिस्कशन किया जाता है बिल लाने से पहले. अगर होता है तो 2026 को हम लोग का यहाँ पर इलेक्शन है. देखिए, वो इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन